हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का इम्पोर्टेंट मॉक पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं, जो है बैंकिंग जीके का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने को 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके पहले इम्पोर्टेंट 1 सॉल्व किए हैं, प्लस करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस के अपन ने भी यहाँ पे 300 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बाद भी अपन कंटिन्यू यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज, प्लस एमओयू एंड एग्रीमेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। प्लस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत टू प्रोटेक्ट वुमन। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, पंजाब। नेक्स्ट, सेकंड, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज सेंटर बैन द अवामी एक्शन कमेटी एंड जम्मू एंड कश्मीर इतियोदल मुस्लिम। देखो, केंद्र सरकार ने अवामी एक्शन कमेटी और जेके इस्ताहबुल मुस्लिमी पर कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर है यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, 5 ईयर्स। नेक्स्ट, थर्ड, अकॉर्डिंग टू द सर्वे व्हाट इज द पॉपुलेशन रिवर डॉल्फिन इन इंडिया। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या कितनी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 5327, 3000, 6327, 7327 एंड 8327। द करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 6327। नेक्स्ट, फोर्थ, which state cabinet has approved the implementation of unified pension scheme। किस राज्य कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, उत्तराखंड। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंडिया एंड विच कंट्री हैज एग्रीड टू लॉन्च न्यू हॉटलाइन बिटवीन बॉर्डर फोर्स। भारत और किस देश ने सीमा बलों के बीच एक नई हॉटलाइन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, बांग्लादेश। नेक्स्ट, सिक्स, द कैली फंड वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द रिज्यूम सेशन ऑफ विच कॉन्फ्रेंस। कैली फंड किस सम्मेलन में पुनः आरंभ सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे कॉप 15, कॉप 16, कॉप 17, कॉप 18। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, कॉप 16। नेक्स्ट, 7, मार्स हैज साइन एन एमओयू विथ विच इंडियन शिपयार्ड टू एक्सप्लोर शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर। मर्स ने जहाज निर्माण और मरम्मत की संभावनाएं तलाशने के लिए भारत के किस शिपयार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? देखिए ऑप्शन है मुंबई शिपयार्ड, सेकंड चेन्नई शिपयार्ड, थर्ड कोचिन शिपयार्ड एंड फोर्थ विशाखापट्टनम शिपयार्ड। तो करेक्ट आंसर है आपके थर्ड, कोचिन शिपयार्ड। नेक्स्ट, 8, हु लॉन्च द म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम किसने लॉन्च की? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नरेंद्र मोदी, सेकंड अमित शाह, थर्ड निर्मला सीतारमन एंड फोर्थ पीयूष गोयल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, 9th, अमित शाह चेयर अ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑन विच टॉपिक। अमित शाह ने संसदीय परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता किस विषय पर की? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी, सेकंड नेशनल सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, थर्ड बॉर्डर मैनेजमेंट एंड फोर्थ टेररिज्म कंट्रोल। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध। नेक्स्ट, 10th, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिवाइज द गाइडलाइन फॉर विच स्कीम। सरकार ने हाल ही में किस योजना के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, सेकंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, थर्ड स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड फोर्थ मेक इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, बाजार हस्तक्षेप योजना। नेक्स्ट, 11th, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग करेंसी नोट इन इंडिया। भारत में मुद्रा नोटों के प्रबंधन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड,
थर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। नेक्स्ट 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिबिल? सिबिल का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है यहाँ पे देखो, फर्स्ट ही है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया? भारत में विदेशी बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है लेंडिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन एंड फोर्थ रेगुलेटिंग द करेंसी एक्सचेंज रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश का समर्थन करना। नेक्स्ट 14, व्हाट डज स्विफ्ट स्टैंड फॉर इन बैंकिंग सेक्टर? बैंकिंग क्षेत्र में स्विफ्ट का क्या अर्थ है? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ही है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट 15, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंकिंग ऑब्डुजुमन? बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है? तो आंसर देखिए ऑप्शन है रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक, सेकंड रेगुलेटिंग बैंक इंटरेस्ट, थर्ड इशूइंग लाइसेंस टू द बैंक एंड फोर्थ सुपरवाइजिंग बैंक ट्रांजैक्शन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट बैंक, ग्राहकों की बैंकों के खिलाफ शिकायतों का समाधान करना। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विशेषता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट प्राइवेटली ओन, सेकंड मेजॉरिटी ओन बाय द मैनेजमेंट, थर्ड नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड फोर्थ ऑपरेट ओनली इन रूरल एरिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मेजॉरिटी ओन बाय द गवर्नमेंट, अधिकांश सहकारी स्वामित्व। नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वित्त प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे देखिए फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है, लेकिन बैंक है, स्टॉक एक्सचेंजेस है एंड इंश्योरेंस कंपनी भी है। ओके, नेक्स्ट 18, व्हाट डज द टर्म एनपीए स्टैंड्स फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में एनपीए का अर्थ क्या है? तो सभी को पता है न्यू पेमेंट अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, नेशनल पेमेंट एसोसिएशन, नॉन प्रिविलेज अकाउंट। करेक्ट आंसर है आपके सेकंड, नॉन परफॉर्मिंग असेट, निष्क्रिय संपत्ति। नेक्स्ट 19, विच एक्ट रेगुलेट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीजर इन इंडिया? भारत में दिवालियापन और दिवालियापन प्रक्रियाओं को कौन सा अधिनियम नियमित करता है? तो देखो ऑप्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेकंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, थर्ड कंपनीज एक्ट 1956 एंड फोर्थ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, दिवालियापन और दिवालियापन संहिता 2016। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्रमुख कार्य है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंशिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकंड प्रोवाइडिंग लैंड टू फॉरेन कंपनीज, थर्ड प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फोर्थ मैनेजिंग स्टॉक मार्केट। तो अगर नॉन प्राइमरी फंक्शन अगर नेशनलाइज्ड बैंक का है तो वो है फर्स्ट मतलब थर्ड, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट 21, विच बैंक हैज पार्टनर विद सिडबी टू बूस्ट एमएसएमई फाइनेंसिंग? सिडबी ने एमएसएमई वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, फेडरल बैंक। नेक्स्ट 22, विच इंडियन फिनटेक कंपनी हैज एक्वायर्ड सिंगापुर बेस्ड फिनटेक जायंट? किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने सिंगापुर स्थित फिनटेक दिग्गज का अधिग्रहण किया है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे पेटीएम, रेजोर पे, फोन पे, भारत पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रेजोर पे। नेक्स्ट 23rd, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट ग्रोथ रेट डज इंडिया नीड टू अचीव विकसित भारत बाय 2047? विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितनी विकास दर की आवश्यकता है? तो देखो ऑप्शन है 6.5, 7.8, 8.2, 9.0। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 7.8%। नेक्स्ट 24, इन फरवरी यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम डिप बाय हाउ मच?
फरवरी में यूपीआई लेन देन की मात्रा कितनी गिरावट आई? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 3%, 5%, 7%, 10%। तो करेक्ट आंसर है आपके सेकंड 5%। नेक्स्ट 25, हाउ मच विड्रॉल हैज आरबीआई अलाउड पर डिपॉजिटर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता के लिए कितनी निकासी की अनुमति दी है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लास्ट 25,000 रुपीज। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द नेम ऑफ फुल्ली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय साउथ इंडियन बैंक? साउथ इंडियन बैंक द्वारा लॉन्च किए गए पूरी तरह से डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो देखो SIB फास्ट लोन, सेकंड SIB क्विक पर्ल, थर्ड SIB इंस्टा लोन एंड फोर्थ SIB ई लोन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड SIB क्विक PL। नेक्स्ट 27, which company has expanded into life insurance distribution with ICICI Prudential and HDFC Life? किस कंपनी ने ICICI Prudential और HDFC Life के साथ जीवन बीमा वितरण में विस्तार किया है? तो आंसर है यहाँ पे देखो ऑप्शन जीरोधा, मिराई असेट शेयर खान, अपस्टॉक एंड ग्रो। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड मिराई असेट शेयर खान। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, प्लस नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, प्लस MOU एंड एग्रीमेंट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। प्लस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट 28, अकॉर्डिंग टू मूडी एनालिटिक्स व्हाट विल इंडिया GDP ग्रोथ रेट इन 2025? मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर क्या होगी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 5.8, 6.1, 6.4, 6.9। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड 6.4%। नेक्स्ट 29, RBI has formed a working group to review which aspect of financial market? RBI ने वित्तीय बाजारों के किस पहलू की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह बनाया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग, सेकंड इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, थर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग, व्यापार और निपटान समय। नेक्स्ट 30, IDFC First Bank and Icons have launched an AI avatar of which Bollywood actor? IDFC फर्स्ट बैंक और आइकॉन्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता का AI अवतार लॉन्च किया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन एक्सपेक्टेड मॉक पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं CBI क्रेडिट ऑफिसर का, प्लस स्टैटिक करंट जनरल अवेयरनेस के, कंप्यूटर अवेयरनेस के, ये डेली अपन सॉल्व करेंगे अभी मंडे से। प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQs भी मैं बताने वाला। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।